क्या है भारत में सोने का महत्व? क्यों सोने के बिना अधूरी मानी जाती है भारतीय शादी? किन 5 पारंपरिक गहनों से बढ़ती है हर साउथ इंडियन ब्राइड की शोभा? क्या है सोना और स्वास्थ्य का कनेक्शन? पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे सोने के भाव में फिलहाल थोड़ी राहत देखने को मिली है। चेन्नई से बंगलुरु तक सोने के दामों में आई गिरावट से शादी वाले घरों में खुशी की लहर है। और हो भी क्यों ना, भारत में सोने के बिना भी कोई शादी होती है? कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत में सुनहरे पीले रंग के चमकते आभूषण आपके फाइनेंशियल स्टेटस को ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व को भी दर्शाते हैं। खासकर साउथ इंडिया की शादियों में सोने से लदी दुल्हन का हर गहना अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। सच कहूं तो एक भारतीय दुल्हन की खूबसूरती गहने पहनने के बाद ही आती है और इसलिए सोने के बिना शादी की कल्पना करना भी इम्पॉसिबल है। तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं भारत में क्यों है सोना इतना खास। कहते हैं कि सोना जिंदगी में समृद्धि और खुशकिस्मती लाता है। यही वजह है कि हर इंडियन वेडिंग की शुरुआत दुल्हन और दूल्हे के बीच सोने के जेवरों के लेन देन से होती है। ऐसा करके दोनों परिवार एक दूसरे से खुशहाल भविष्य और जिंदगी भर के साथ का वादा करते हैं। रोमन साम्राज्य में कोच्चि से एक खास तरह के मसालों के बदले सोना दिया जाता था और यहीं से शुरू हुई दक्षिण भारत में सोने की कहानी। केरल नववर्ष विशु में विशुकन्नी को दिखाने के लिए दाल, फल, फूल, सोना और कई दूसरी चीजों को बड़े करीने से सजाया जाता है, जिससे नए साल में समृद्धि और अपार संपदा बनी रहे। यहाँ तक कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की 24 जनवरी 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक केरल की एक दुल्हन ने 320 ग्राम सोना पहना था। वहीं पूरे साल में सोना खरीदने का सबसे शुभ दिन अक्षय तृतीया तमिलनाडु में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहने की जरूरत नहीं कि पूरे भारत में दक्षिण भारत सोने को सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाता है। हर साउथ इंडियन ब्राइड के लिए सोने से जड़े मंगलम या तल्ली, जड़नाग, कासूमाला, कालताउरू और मुडीचू बेहद शुभ माने जाते हैं। भारत में सिर्फ ट्रेडिशनली और सोशली ही नहीं बल्कि साइंटिफिकली भी सोना बेहद शुभ माना जाता है। जी हाँ, सोने से ना सिर्फ आपका बॉडी टेम्परेचर सामान्य रहता है बल्कि इम्यून सिस्टम भी मजबूत बना रहता है। इसलिए शादियों में सोने का इस्तेमाल दूल्हा दुल्हन की स्वस्थ जिंदगी को दर्शाता है। कई सदियों से सोना भारतीय परंपरा का अटूट हिस्सा रहा है और इसलिए आज भी कई शादियों में पीढ़ियों से चले आ रहे गहने भी दिए जाते हैं। इससे एक दुल्हन ना सिर्फ अपनी जड़ों से जुड़ाव महसूस करती है बल्कि इस तरह पूर्वजों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी उसके साथ हमेशा रहती हैं। इंडियन फैमिलीज में सोने को हमेशा एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है। बचपन में आपने भी देखा होगा कि कैसे हमारी माएं अक्षय तृतीया से लेकर धनतेरस तक हर शुभ अवसर पर सोना खरीद कर रख लेती थी, जो कभी शादी तो कभी किसी आपदा के समय काफी काम आता था। इसी का नतीजा है कि गोल्ड ज्वेलरी में भारत 2022 में लार्जेस्ट और 2023 में सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल कंज्यूमर बन चुका है, जहां टोटल ज्वेलरी मार्केट में से 55% वेडिंग ज्वेलरी है। सोना यानी माँ लक्ष्मी और नई नवेली दुल्हन को भी देवी लक्ष्मी का ही दर्जा दिया जाता है। इसलिए सोने से लदी महिला विरासत, संपदा, दैवीय ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। गहनों में सबसे जरूरी मंगलसूत्र भी अगर सोने का हो तो ये शुभ लाभ का प्रतीक होता है। क्या आपको पता है कि शादी में होने वाले खर्चों का सबसे बड़ा हिस्सा वेडिंग ज्वेलरी में जाता है? तो दोस्तों, सोने के भाव गिरते बढ़ते रहेंगे, लेकिन भारत और भारतीय शादियों में इसका क्रेज
कम नहीं होने वाला। 130 बिलियन डॉलर्स की इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री में साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, इमोशनली, ट्रेडिशनली और सोशली इंपॉर्टेंट गोल्ड भारत को बेहद प्यारा है। ऐसे में कुछ महीने बाद अगस्त से शुरू होने जा रहा शादी का सीजन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि शादी वाले घर में सोने की खरीदारी हमेशा से एक अहम मुद्दा रही है। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो किसी विश्वसनीय सुनार से सही समय पर ही खरीदारी करें, ताकि शादी के दिन आप भी कह पाएं सोना कितना सोना है। सोने के बढ़ते गिरते भाव पर क्या है आपकी राय? हम तक पहुंचाएं अपने विचार, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इंस्टा फीड का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।